हेलो बच्चों। आज सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा लेसन जो विद्युत धारा का था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये लेसन नंबर 12 है जो आपका न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से, और इसका लेक्चर नंबर हम फर्स्ट करने वाले हैं। तो इसकी भी प्ले लिस्ट बनाई जाएगी, तो सभी बच्चे आपका इसका लेक्चर वाइज देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बेटा संसूचन का मतलब जिसका अनुभव किया जा सकता है। तो इसे समझने के लिए अभी देखो हम क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये हमारी चुंबक है, तो मेरे पास कुछ और चुंबक भी है। तो हम इसका क्षेत्र देखना चाहते हैं, तो इसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पर एक चुंबक रखी है, तो सभी बच्चे ध्यान के साथ देखें। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इससे कितनी दूर है चुंबक, और इसमें क्या थोड़ा सा मोशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस सीमा तक जहां तक इसके बल का अनुभव किया जा सकता है, जहां तक इसके बल का अनुभव किया जा सकता है। तो सभी बच्चों को ध्यान से दिख रहा होगा जहां पर इसके बल का अनुभव किया जा सकता है, यानी इस चुंबक के चारों ओर, इस चुंबक के चारों ओर इसका क्षेत्र है। कहां तक, जहां तक इसके बल का अनुभव किया जा सकता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती है। तो बेटे चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती है जरा देख लेते हैं। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन है। वे बल रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण, जो लोह चूर्ण का मतलब लोहे का जो चूर्ण होता है, स्वयं संरक्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का निरूपण करता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक डेफिनेशन और भी है बेटा। दूसरी डेफिनेशन ये है बेटा इसकी, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बेटा अगर यहाँ पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो आइए अब चुंबकीय गुण को जान लेते हैं इसके, यानी चुंबकीय बल जो रेखा हमने पढ़ी है उनके गुणों को जान लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, यानी शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ से इस ध्रुव से निकलना प्रारंभ होती है, तो यहाँ से निकल कर और यहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये था बाहर की कंडीशन के लिए, ठीक है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो आउटसाइड होती है वो थोड़ा सेपरेट, यानी कि बीच में स्पेस ज्यादा होता है। जो चुंबक के अंदर होता है वो स्पेस कम होता है। एक बात और ध्यान के बेटा, इसमें बाहर जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, और अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट देख लो जरा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये मैंने आपको भी बताया है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी बेटा, देखो ध्यान के साथ में, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब है ऐसे यूं काट रहा है, ये इसका कटान बिंदु है। सब बच्चे ने मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा, जहां पर आपने रेखा और समीकरण का लेसन सीखा होगा। अब यहाँ पर बेटा जरा ध्यान के साथ देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, यानी जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बल रेखाएं होती है, वे एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। इस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदक बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। बेटा देखो, अगर कोई दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वहां पर दो स्पर्श रेखा खींचेगी। कैसे खींच जाएगी, देखो जरा, मान लो एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं और एक ये है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैंने स्पर्श बिंदु ले लिया, अगर मैं इसके हिसाब से स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये कह रहा है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। अगर मैं इसके हिसाब से खींचता हूँ तो ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। यानी एक ही बिंदु पर किसी चीज की दो डायरेक्शन
एक ही बिंदु पर किसी चीज की दो डायरेक्शन जो कि संभव नहीं होता, यानी एक टाइम में, एक पल में हम एक ही साइड अपना फेस कर सकते हैं, दो साइड नहीं कर सकते। यानी आपको अगर चेंज करना है तो उसमें समय लगता है, एक ही समय में, बिल्कुल एग्जैक्ट एक समय में आप अपने फेस को टू साइड नहीं कर सकते, यानी दो दिशाओं में नहीं कर सकते। ऐसा ही यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि अगर वो बिंदु किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो दो दिशाएं होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बेटे एक नया क्वेश्चन है हमारा, एक दिक्सूचक जिसे आप कंपास बोलते हो कि सुई छड़ चुंबक के पास लाने पर विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो एक दिक्सूचक की सुई छड़ चुंबक की तरह होती है। तो याद रखना बेटा, जो एक दिक्सूचक होता है, जो उसकी सुई होती है, वो एक छड़ चुंबक की तरह ही होती है। चुंबक के पास लाने पर उसका उत्तरी ध्रुव छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो जाता है। बेटा ध्यान रखना हमेशा, जैसे हमारे पास ये दो चुंबक हो गई, जरा ध्यान के साथ देखो, देखो यदि मैं यहाँ से इनको चिपकाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से अगर इनको चिपकाने की कोशिश करूंगा तो ये चिपक नहीं रही है। बेटा ध्यान के साथ देखो जरा, अगर थोड़ा आपको दिख रहा हो, देखो मैं कितना पास ला रहा हूँ, चिपक नहीं रही है। अगर मैं छोड़ दूंगा नीचे डल जाएगी। ऐसा क्यों रहा है? यहाँ पर इनके सेम ध्रुव है, सेम ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। कौन से करेंगे बेटा? देखो ये सेम ध्रुव है, अगर मैं पलट को लगाता हूँ चिपक जाएगा। रीजन क्या है? एक आपका दक्षिण ध्रुव होगा और एक आपका उत्तरी ध्रुव होगा, यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और उत्तरी ध्रुव यानी सेम ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पास लाने पर इसका उत्तरी ध्रुव चुंबक के दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव की ओर संकेतित करता है। इसी प्रकार सुई का दक्षिण ध्रुव छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को की ओर आकर्षित करता है, इसीलिए छड़ चुंबक में विक्षेपण हो जाता है। तो क्योंकि अभी अगर छड़ चुंबक बताया बेटा, दोनों जो कंपास की सुई होती है वो भी चुंबक की तरह कार्य करती है। तो जब हम इसको लेके जाते हैं तो देखो अब ये चिपकी हुई है, अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर दूं तो अब ये सेम ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? सेम ध्रुव। चिपकेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है इसमें। देखो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगा तो क्या इसने क्या पलट के चिपकी है। तो जरा इसमें ये चीज थी बेटा, कंपास और छड़ चुंबक की बात थी कि उसमें जो छड़ चुंबक की सुई होती है विक्षेपित हो जाती है। रीजन है कि छड़ चुंबक जो आपका कंपास होता है, जो उसकी सुई होती है, वो भी छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। तो कुछ चीजें मैंने आपको इसमें समझाई है। अब इसमें देखेंगे बेटा जरा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार तो लिखिए। तो हमें क्या करना है बेटे, इसमें बताना है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए, और यहाँ पर ये हमें बताना है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। तो बेटा ये जो हाथ होता है इधर का, ये होता है राइट हैंड और ये होता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट का मतलब बाएं हाथ। तो हम क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ये जो हमारी फिंगर होती है, देखो वैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, इसको तर्जनी बोलेंगे, अंगूठा और ये होती है मध्यमा, ठीक है, इनकी बात होगी। तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा वह अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को संकेतित करेगी। तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेतित करेगा। तो हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को क्या कर लेंगे, इस प्रकार फैलेंगे कि एक दूसरे के लंबवत का मतलब क्या बेटा? देखो यहाँ से यहाँ देखोगे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ देखोगे 90 डिग्री का एंगल, इनमें आपस में देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल। इसमें अब क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया बेटा, यदि हमारी जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी तो मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित। तो ये अगर मान लीजिए तर्जनी हमारी क्या बता रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा इधर होगी और जो बल की दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, चुंबकीय बल की दिशा। तो ये चुंबकीय बल की दिशा को निकालने में हमारी मदद करता है। तो इसमें क्या करते हैं बेटे? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये एक टॉपिक है हमारा बेटे। इसके बाद हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, कल इसके सिद्धांत को समझेंगे, यानी क्रियाविधि को। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत, तो आज हम इसमें क्या कर लेते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। कल इसकी क्रियाविधि को कंप्लीट कर लेंगे। एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के वाहन हस्त नियम
के द्वारा किया जाता है। तो वह नियम हमने अभी पढ़ा है। तो एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा किया जाता है। कुछ फिगर इस प्रकार है, तो सभी बच्चे यहीं तक नोट करेंगे। दो बातें और याद रखने के बेटा, यहाँ पर जो आपका विद्युत मोटर होता है वो विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्युत मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ध्यान रखना इसमें विद्युत ऊर्जा जाती है जिसे ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो सभी बच्चे ध्यान से एक बार सभी चीज़ों को देख लें और अच्छे से नोट कर लें, बाकी की चीज़ें आगे से कराई जाएगी। तो ये बेटा यहाँ पर लिखा हुआ देखो अनुसार, तो यहाँ पर क्या लेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो इसको हटा देंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इसको सही कर लेना जरा, यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हस्त नियम लिखिए, या क्या होता है, ठीक है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप क्या समझते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।